ओम नमो नारायण। आज हम आपको प्रयागराज संगम पर लिए चल रहे हैं और आपको लाइव दिखाएंगे कि आप देखें कि क्या स्थिति चल रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये पीपा पुल से श्रद्धालु आ रहे हैं। आज 22 तारीख है और 22 फरवरी में शाम का ये दृश्य है 4 बजे का। तो इतनी ज़्यादा भीड़ अब बढ़ रही है, कल की अपेक्षा आज भीड़ ज़्यादा बढ़ी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि ये त्रिवेणी संगम की तरफ रूट जाता है और इस रूट पर कितना भीड़ लगी हुई है। आज जोशी की तरफ से 9 नंबर गेट अभी खोला गया है, वो पुल। तो यहाँ मेला में 44 घाट संगम सहित बनाए गए हैं कि जो भी यात्री जो लखनऊ तरफ से आ रहा है, कानपुर तरफ से आ रहा है, बनारस तरफ से आ रहा है, जोशी तरफ से आ रहा है, जिधर से आ रहा है उधर उसको आसानी से घाट उपलब्ध हो जाएं और वो दर्शन कर ले। तो इसी स्थिति को देखते हुए कि संगम पर ज़्यादा संगम क्षेत्र वाले जो घाट हैं उन पर ज़्यादा भीड़ न हो, तो 30 पीपा पुल बने हुए हैं, हाँ, जिनको सबको बंद कर रखा है। लेकिन डायवर्जन इसलिए किया जाता है कि उन्हीं पुलों से आकर के संगम क्षेत्र में आदमी की भीड़ ज़्यादा हो जाती है और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा और सुविधाएं जो है असुविधा में बदल सकती हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है स्नान किए वापस आ रहे हैं, कुछ और कुछ जा रहे हैं। अब इस समय जो है घाट की तरफ जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसा कल भी हमने अपने वीडियो में बताया था, कि जो व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं तो वो जो है अब कुछ ही 4 दिन शेष बचे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग जो है आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये मार्ग की एकल मार्ग कर दिया गया है कि जिससे आदमी को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो आपको कितनी भीड़ दिखाई पड़ रही है और सामने जो है ये संगम का तट है और आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ ये रूट पर यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं या अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको रात्रि में 12-15 किलोमीटर दूरी पर स्टैंड मिल जाएगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्किंग के लिए। और अब भीड़ बढ़ रही है तो ये वैसे तो रात में 8 बजे से 4 बजे सुबह तक का गाड़ियां पार्किंग में आ जा के बजाय घाट के नज़दीक तक आ जाती थी, लेकिन अब कुछ ही दिन शेष हैं तो इसलिए भीड़ का जो है का बढ़ना आदमी को परेशानी में ये डाल रहा है कि आपको 15-20 से 20 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी पार्किंग में और वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और शटल बस हर पार्किंग के पास से 2 मिनट पर मिलती है। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपके सामने जो दृश्य है कि जो 9 नंबर पुल खुला हुआ है उससे कितना आदमी आ रहा है और ये संगम का वाला तट है कि यहाँ पर कितना व्यक्ति स्नान कर रहा है। ये जो नौका वाले हैं ये बीच धारा में संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर दिखाने के लिए, स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। तो इनका पैसा इस समय बहुत है। जब आप बिना मेले में आएंगे तो 50 रुपये में हो जाएगा और आज के समय में ऐसी स्थिति है कि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति
1500 रुपये प्रति व्यक्ति, 500 रुपये प्रति व्यक्ति, जिस तरीके से जिस आदमी से बार्गेनिंग करके वो तय कर पाते हैं उस तरीके से तय कर लेते हैं। और मेला क्षेत्र में अब जब आप आ रहे हैं अगर, तो आपको यहाँ जितने भी अखाड़े थे वो तो सब चले गए। यदा कदा कोई संत महात्मा के दर्शन होंगे, और जो अखाड़े वाले संत थे वो सब चले गए हैं। अखाड़ों की जगह जो है वो खाली हो गई है। तो रात में जब आते हैं लोग, जब भीड़ कम थी तो अखाड़ों की जगह जो है वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग लगा देते हैं पार्किंग में, और रात ही में फिर जो है 4 बजे के पहले वहाँ से स्नान करके निकल जाते हैं। तो उनको थोड़ा सुविधा रहती है। लेकिन आज स्थिति इस समय ये बता रही है कि आज ऐसी स्थिति नहीं होगी, आपको पार्किंग में ही गाड़ी लगानी पड़ेगी। और आज जो भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, तो इसलिए शासन प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी तरीके की दुर्घटना न हो। पिछली जो कुछ वारदातें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति की रोक के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति अब होगी भी नहीं। शासन प्रशासन सब बहुत अलर्ट है, और रास्तों का डाइवर्जन कर दिया गया है जिससे भीड़ का कंट्रोल रहता है। तो आप यदि ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से थोड़ा कम दूरी चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो अन्य दार्शनिक स्थान हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन, अक्षय वट के दर्शन, तो ये चीज़ भीड़ की वजह से आज रोक दी गई है। अब क्योंकि जब भीड़ का दबाव कम होता है उस समय ये दर्शन के लिए खुले रहते हैं। अधिक भीड़ की वजह से ये चीज़ें ये आपको दर्शन करने से को नहीं मिलेगी। इसके बाद में आप जब कभी आएंगे तभी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ को कंट्रोल करना असंभव है। अब आप इस समय भी देख रहे हैं कि जो है 4 बजे की ये स्थिति है, तो कल का अंदाज़ा आप लगाइए कि कल जो है कल इससे और ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि कुंभ समापन की ओर है। अब जब कुंभ समापन की ओर है तो हर व्यक्ति इस अवसर को खोना नहीं चाहता है कि हम भी जो है त्रिवेणी के संगम में एक कुंभ के अवसर पर एक डुबकी जरूर लगा लें। तो इसलिए भीड़ बढ़ रही है। मौसम भी साथ दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी थी, ये सर्दी थी। अब मौसम गर्म है। अब आप सामान्य कपड़ों में आकर के स्नान कर सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। सफ़र में जो है इतनी ज़्यादा कपड़े लाने की आवश्यकता इस समय नहीं पड़ रही है। लेकिन ये देखते हैं, आप देखें कि जिस घाट पे हम आपको ले चलते हैं, ये सारे घाट देखिए सब आदमी से खचाखच भरे हुए हैं। श्रद्धालु सब जो है स्नान करने में लगे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी भाग ले रहे हैं। ये बढ़ता हुआ जन सैलाब कुंभ का जो आप देख रहे हैं, पुलिस व्यवस्था तो टाइट है कि किसी तरीके की अनहोनी ही को रोकने के लिए ये यहाँ पैरा मिलिट्री कोर्स और जल में किसी तरीके की दुर्घटना न हो, तो इसलिए यहाँ पर सरकारी गोताखोर, नाविक इत्यादि की व्यवस्था है। और आप आते हैं तो आप थोड़ा जो है किसी अफवाह में न पड़ें, और स्नान करते हुए समय किसी जो सरकारी व्यवस्था दी गई है उसकी आप अवहेलना करके
आप न काम करें। यदि आप उस व्यवस्था की अवहेलना करके कोई कदम उठाते हैं तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा और अव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए इसी व्यवस्था को काम करने के लिए देख रहे हैं कि घुड़सवार पुलिस घूम रही है कि कहीं पर अव्यवस्था न होने पाए। और योगी जी ने आज इसका निरीक्षण भी किया मेला व्यवस्था को थोड़ा टाइट रखने के लिए, क्योंकि ये 26 तारीख को अमृत स्नान होने वाला है और शिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो चलिए आप अब ये संगम द्वार पर पहुंच रहे हैं। अब ये संगम द्वार है। अब आप इससे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों तो देखेंगे कितनी भीड़ का जमावड़ा इस समय भी यहाँ पर है। आप नगर में अगर आप होटल चाहते हैं तो इस समय वहाँ पर भी होटल वगैरह मिल तो जाता है, लेकिन बहुत महंगा है और बड़ी आसानी से मिलता भी नहीं है। और ये जो मोटरसाइकिल वाले जो लगते हैं मेले में बैठाल करके, जहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग में करेंगे तो ये भी 500 रुपये 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ले रहे हैं। और ये ऑटो, ई रिक्शा, ये सभी जो है आपके मेला के अंदर तो नहीं लाएंगे, लेकिन मेला प्रांगण के थोड़ा नज़दीक तक जो है ला करके, जहाँ तक उनके चलने की व्यवस्था है वहाँ तक ला करके छोड़ देते हैं। अब ये संगम वाला तट है। अब आप देखें यहाँ पर स्थिति क्या है। तो आपसे हमारा ये अनुरोध है कि आप ये डुबकी लगाना चाहते हैं महाकुंभ में तो आप आसान घर से निकल पड़ें। और ये 2 दिन का मौका जो है ये थोड़ा भीड़ कम रहेगी 23-24 में, लेकिन 25-26 में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। 25-26 में भीड़ ज़्यादा रहेगी। अगर भीड़ से आप बचना चाहते हैं तो आप कल परसों स्नान के लिए आ जाएं और स्नान करें। और माँ गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है ये सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन एक हमारा ये भी अनुरोध है कि जब आप निष्पाप तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन स्नान करने के बाद किसी तरीके का पाप आचरण न करें। यदि पाप आचरण करते हैं तो आपका किया हुआ स्नान कैसे सार्थक होगा ये आप स्वयं जान सकते हैं। ये देख रहे हैं श्रद्धालु जो है भंडारा चला रहे हैं, पब्लिक को भोजन दे रहे हैं और इस तरीके के कई जगह पर पंडाल लगे हुए हैं जो भोजन निःशुल्क यात्रियों को देते हैं। चलो, हर हर गंगे, हर हर महादेव।